पहुंच करके उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कहा कि हे केशव, बिना युद्ध के मैं आप 5 गांव की कहते हुए सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। मना कर दिया। भगवान लौट के आए और अब ये निर्णय हो गया कि कौरव पांडवों के मध्य में युद्ध होगा। अर्जुन ने विचार किया, युद्ध होगा तो द्वारिकानाथ से सहायता लेने को हमको चलना चाहिए। अर्जुन पहुंचे ही द्वारिका में, जहां भगवान शयन कर रहे थे, वहां जाकर के अर्जुन भगवान के चरणों की ओर बैठ गए। भगवान नींद से जागेंगे तो मैं निवेदन करूंगा। दुर्योधन बाद में गया, भगवान के सराहने की ओर जाकर के बैठ गया। और भैया, जब प्रभु के नेत्र खुले, अर्जुन को पाया, कहा, अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन बोल पड़ा, महाराज पहले तो मैं आया था, आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अच्छा, आप भी पधारे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके आगमन का कारण क्या है? दुर्योधन ने कहा, द्वारिकानाथ, अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि महाभारत होगा, और आप मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी समधी हैं। मेरी पुत्री का विवाह आपके पुत्र साम्य के साथ में हुआ है, उस नाते आप मेरे समधी हुए। मैं चाहूंगा कि आप कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध करें और दुर्योधन को विजय दिलाएं। अर्जुन, तुम किस लिए आए? अर्जुन के नेत्रों में आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा कि द्वारिकानाथ, युद्ध को टालने का मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन युद्ध को मैं टाल नहीं पाया। अब वो युद्ध जरूर होगा। रिश्ते में आप भी मेरे लगते हैं साले, तो मैं आपसे युद्ध में सहायता लेने के लिए आया हूं। आप मेरी ओर से युद्ध करें। देखो, आप दोनों मेरे सगे संबंधी हैं, इस नाते इस महाभारत में आज पूर्व ही मैं संकल्प लेता हूं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। एक तरफ मेरी संपूर्ण सेना रहेगी और दूसरी ओर केवल मैं अकेला रहूंगा, मैं निशस्त्र। अर्जुन, पहले तुम आए थे, मांगने का अवसर हम तुमको देते हैं, तुम मांगो। दुर्योधन को लगा कि माना जी अर्जुन जो है सेना को मांग लेगा। दुर्योधन कहने लगा, द्वारिकानाथ, पहले मैं आया था, मांगने का अवसर पहले मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, हम तुमको अवसर देते हैं, तुम मांगो। कहा कि जब आप युद्ध नहीं करोगे तो मैं आपका करूंगा क्या? आपकी सेना मुझे चाहिए। भगवान बोले, हम आपको देते हैं। और दुर्योधन तो प्रसन्न होकर के चला गया। अर्जुन के नेत्रों में आंसू आने आ गए। भगवान कहने लगे, अर्जुन, तुमने तो पासा ही पलट दिया, मांगने का मैंने मौका तुमको दिया और तुमने मांगा नहीं। अर्जुन ने कहा कि द्वारिकानाथ, आपने मांगने का अवसर पहले दुर्योधन को दिया, अगर आपने मांगने का अवसर मुझे दिया होता तो भी मैं आपकी सेना को नहीं, मैं आपको ही स्वीकार करता। मुझे आप चाहिए। एक तरफ मुझे त्रिलोकी का साम्राज्य मिले, दूसरी ओर आप मुझे मिले, तो मैं त्रिलोकी का साम्राज्य भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको स्वीकार करूंगा। कहा, तुम्हारी पराजय हो जाएगी। न मतलब विजय से, न सेना से मतलब, हमें कृष्ण प्यारे तेरे चरणों से मतलब।
जिलाओगे जिएंगे, मारोगे मरेंगे, हमें कृष्ण प्यारे तेरे चरणों से मतलब। हे कृष्ण, जीने और मरने की कोई परवाह नहीं है, हमें आपके श्री चरणों से प्रयोजन है। अब किसकी पराजय होगी और किसकी विजय होगी इस पर हमारा ध्यान नहीं है। आप हमारे पक्ष में हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। भगवान बोले तुम काम क्या कराओगे? हम युद्ध तो करेंगे नहीं, संकल्प ले चुके हैं, क्या काम कराओगे? अर्जुन ने कहा कि द्वारिकानाथ, आज से आप मेरे रथ के सारथी बन के रहोगे। एक बात कान खोल के सुन लेना, केवल घोड़ों की लगाम आपके हाथ में रहेगी ऐसा नहीं, हम 5 पांडवों के जीवन की बागडोर आपके हाथ में रहेगी। आप जिधर मोड़ दोगे हम उधर ही मुड़ जाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। और जिसने भी अपने जीवन की बागडोर को भगवान के हाथ में दे दिया है, उसकी जीवन नैया मझधार में कैसे डूब सकती है। कौरव और पांडवों के मध्य में महाभारत हुआ और अंतिम जब युद्ध